पहला भाग, दो पिता, दो दुनिया, दो नजरिए की कहानी। यह कहानी है दो अलग अलग दृष्टिकोणों की, जो जीवन और धन के प्रति उनके विचारों को दर्शाती है। बचपन से ही मुझे दो पिताओं से सीखने का मौका मिला। मेरे अपने पिताजी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिताजी। दोनों ने मुझे अलग अलग तरीके से सिखाया और उनके सिखाने के तरीके भी बहुत अलग थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे और अपने करियर में कामयाब भी, लेकिन पैसों और जिंदगी को लेकर उनके नजरिए बहुत अलग थे। मेरे पिताजी ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी पर जोर दिया, जबकि माइक के पिताजी ने जोखिम लेने और नए अवसरों की तलाश करने पर जोर दिया। मेरे पिताजी, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, एक सरकारी नौकरी में थे। उनका मानना था कि मेहनत करो, अच्छी शिक्षा लो और जितनी कमाई हो उतने में ही खर्च करो। ये वो उसूल थे जिन पर चलकर वो कामयाब हुए। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि सुरक्षित नौकरी और स्थिर आय ही जीवन का आधार है। लेकिन माइक के पिताजी, जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया था, उन्होंने खुद का बिजनेस बनाया था। उन्होंने माइक और मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया, इन्वेस्ट करना सिखाया और ऐसी चीजें बनाना सिखाया जिससे पैसे आते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। उनका मानना था कि फाइनेंशियल फ्रीडम नौकरी से नहीं, बल्कि अपने समय का मालिक बनने से और अपने लिए मौके बनाने से मिलती है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने समय का सही उपयोग करके और सही निवेश करके हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों अलग अलग नजरियों ने पैसों और दौलत के बारे में मेरी सोच को आकार दिया। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि पैसे को बचाना और सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, जबकि माइक के पिताजी ने मुझे सिखाया कि पैसे को निवेश करना और उसे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। मैंने सीखा कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप पैसों को कैसे समझते हैं और कैसे चॉइसेस लेते हैं। सही वित्तीय निर्णय लेने से ही हम आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने रिच डैड से मिली सीख से मैंने दौलत बनाने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का रास्ता खोजा। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करके और सही निवेश करके हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जो सीख मुझे मेरे रिच डैड से मिली, वो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। वो सीख इस बारे में थी कि पैसा कैसे काम करता है, इसे अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए और वर्क फॉर मनी के चक्र से कैसे निकला जाए। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने पैसे को काम पर लगाकर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब उन्हीं सीखों को आप तक पहुंचाने के लिए है, ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और अपनी मन की जिंदगी बना सकें। इस किताब का उद्देश्य है कि आप भी उन महत्वपूर्ण वित्तीय सबकों को सीखें जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और संतोषजनक जीवन प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह समय है कि हम अपनी पुरानी सोच को बदलें, नए मौकों को अपनाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथ में लें। हमें अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए नए अवसरों को अपनाना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। दूसरा भाग, सोच बदलने का समय। कितना कमाते हो नहीं, क्या करते हो मायने रखता है। यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत गहरी है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हम अधिक पैसा कमाएं तो हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना ही असली कुंजी है। अपने रिच डैड से मैंने जो सबसे जरूरी सीख ली, वो ये थी कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और उस पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाते हैं। ये सीख मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है और मैंने इसे अपने वित्तीय निर्णयों में हमेशा ध्यान में रखा है। बहुत से लोग ये सोचकर फंस जाते हैं कि ज्यादा कमाई ही दौलत की कुंजी है, लेकिन अक्सर जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च कर देते हैं और रैट रेस में फंसे रहते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही वित्तीय शिक्षा और अनुशासन के साथ आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और एक स्थिर वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे रिच डैड ने मुझे सिखाया कि दौलत बनाने की कुंजी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीजें आपकी संपत्ति बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें आपके वित्तीय बोझ को बढ़ाती हैं। यह ज्ञान आपको सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है,
जबकि लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यह एक सरल परिभाषा है, लेकिन इसे समझना और इसे अपने वित्तीय जीवन में लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, घर को अक्सर एक एसेट माना जाता है, लेकिन अगर उस पर ज्यादा लोन चल रहा हो और उसके खर्चे ज्यादा हो तो वो जल्दी ही एक लायबिलिटी बन सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। ये सभी निवेश के साधन हैं जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं और आपको एक स्थिर आय प्रदान कर सकते हैं। वे समझते हैं कि ये एसेट्स उनके लिए काम करते हैं, तब भी जब वे सो रहे होते हैं, एक पैसिव इनकम बनाते हैं जो समय के साथ बढ़ता रहता है। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको हर समय काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके निवेश आपके लिए काम करते हैं। एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने समय को पैसों के लिए बेचने की जरूरत से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकते हैं बिना वित्तीय चिंताओं के। यह एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और धैर्य के साथ यह संभव है। तीसरा भाग, चूहे की दौड़। समय को पैसों के लिए क्यों बेचना आपको फंसाए रखता है? कामयाबी का ट्रेडिशनल रास्ता अक्सर एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाता है जहां आप किसी और के लिए काम करते हैं, अपना समय और ऊर्जा एक तनख्वाह के लिए बेचते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सिखाया गया है कि यही सही है, यही सुरक्षित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वास्तव में कितना सुरक्षित है? क्या यह वास्तव में आपको वह स्वतंत्रता देता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? इसे ही रिच डैड रैट रेस कहते थे, काम करने, कमाने और खर्च करने का एक ऐसा चक्र जो लोगों को एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसाए रखता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें आप जितना भी प्रयास करें, आप कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते। आप हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वह प्रमोशन हो, बोनस हो या फिर एक बेहतर नौकरी। रैट रेस में फंसे लोग गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे अक्सर हर महीने तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते रहते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप हमेशा अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार करते रहते हैं और यह इंतजार कभी खत्म नहीं होता। आप जितना भी कमाते हैं वह हमेशा खर्चों में चला जाता है और आप कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते जहां आप वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कर्ज ले लेते हैं और उनकी इनकम के साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, जिससे वे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब नहीं पहुंच पाते। कर्ज लेना एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन यह आपको और भी गहरे वित्तीय संकट में डाल सकता है। आप जितना अधिक कर्ज लेते हैं, उतना ही अधिक आप उस कर्ज को चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने समय को पैसों के लिए बेचने में दिक्कत यह है कि आप दिन में जितने घंटे काम कर सकते हैं उतने ही सीमित हैं। आप ज़्यादा तभी कमा सकते हैं जब आप ज़्यादा काम करें, और इससे आपके पास उन चीज़ों के लिए कम समय बचता है जो वास्तव में मायने रखती हैं: परिवार, स्वास्थ्य और अपने जुनून। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए समझौता करते रहते हैं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने काम के घंटों को कम नहीं कर सकते, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने काम को नहीं छोड़ सकते। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए समझौता करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। आज के समय में कई लोग अपने समय को पैसों के लिए बेचने के बजाय वैकल्पिक आय स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। वे पैसिव इनकम के तरीकों को अपना रहे हैं, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट और ऑनलाइन बिजनेस। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है, जहां आप अपने समय को अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब आप अपने समय को पैसों के लिए बेचना बंद कर देते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और अपने जुनून को पूरा कर सकते हैं। ये एक ऐसा जीवन है जहां आप वास्तव में खुश और संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए यह समय है कि आप इस चक्र से बाहर निकलें और एक ऐसा जीवन जिएं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है।
चौथा भाग, दौलत का निर्माण। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज नहीं। रैट रेस से बचने और सच्ची दौलत बनाने के लिए आपको अपना ध्यान ज्यादा कमाई से हटाकर इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स हासिल करने पर लगाना होगा। एसेट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। रियल एस्टेट एसेट का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप रेंटल प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं तो टेनेंट से आपको जो रेंट मिलता है वो पैसिव इनकम बन जाता है। जैसे जैसे आप लोन चुकाते हैं आप प्रॉपर्टी में अपनी इक्विटी बढ़ाते हैं, जिससे समय के साथ आपकी नेटवर्थ बढ़ती है। एसेट्स के अन्य उदाहरणों में बिजनेसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शामिल है। इन एसेट्स में समय के साथ पैसिव इनकम जनरेट करने या वैल्यू में बढ़ने की क्षमता होती है, जिससे आपकी दौलत बढ़ती है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते हैं। एसेट्स हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने समय को पैसों के लिए बेचने की जरूरत से मुक्त हो सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।